आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक बैटिंग पिच के ऊपर अपनी ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए, क्योंकि रैंक 1 लाना एक बैटिंग पिच के ऊपर ज्यादा इजी होता है, कॉम्बिनेशन बहुत इजीली बन जाते हैं और यहाँ पर एक बैट्समैन को अपन काफी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बैटिंग पिच के ऊपर टीम अगर हम बनाएंगे तो डेफिनेटली वो टीम बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले एक तो आप पिच को समझो, एक तो बैटिंग पिच हो गई, एक बॉलिंग पिच हो गई, ठीक है। बॉलिंग पिच के ऊपर यहाँ पर अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन जो सेलेक्ट करना इजी होता है वो बैटिंग पिच के अंदर होता है। तो बैटिंग पिच के अंदर ग्रैंड लीग की टीमें ज्यादा अच्छे से बनती है और रैंक 1 ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। बैलेंस पिच के ऊपर यहाँ पर अपन बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैटिंग पिच के ऊपर रैंक 1 कैसे लाए, ठीक है। तो अगर हमें रैंक 1 लानी है तो हमें बैटिंग पिच के ऊपर क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर ज्यादा सबसे बेहतरीन होते हैं, ठीक है। बैटिंग पिच के लिए एक तो विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होता है और बैट्समैन होता है, ठीक है। ऑलराउंडर भी डेफिनेटली होता है, लेकिन अपने को ज्यादा फोकस यहाँ पर बैट्समैन पे करना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेहतरीन यहाँ पर प्लेयर कौन से होंगे, तो वो डिसाइड करना होता है। इसके अलावा अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैटिंग फ्रेंडली पिच की जो टीमों के कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर किस तरीके से बन सकते हैं, तो इन चीजों का यहाँ पर अपने को आइडिया लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप टीम बनाना चाहते हो। अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैं लॉजिक दूंगा कि इन लॉजिक के साथ में आप टीम बनाओगे। इसके अलावा आपको डीप एनालाइज भी करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे वो होगी। इसके अलावा डेफिनेटली आप यूट्यूब पे हो, कहीं ना कहीं आप सीरियस हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आप सीरियस हो इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। इस एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, आपको थोड़ा सा टफ लगेगी, लेकिन आसान राह कभी भी आपको ग्रैंड लीग नहीं जीता सकती। अगर आप मुश्किल राह पे चलोगे, थोड़ा सा टफ लोगे, थोड़ा सा खुद को ऐसा मेहनत कराओगे, ये वीडियो देखना भी एक मेहनत का काम है। इसी जगह आप चाहते तो सोच सकते थे, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी आउट हो रही है, पर ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली 1 से 2 बार वीडियो फिर से देख लेना, तो जिससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। देखो, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन जो मेहनत करेगा वही यहाँ पर जीतेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना टाइम देते हो एक अच्छी सी ग्रैंड लीग जीतने के लिए, तो मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि देखो, ये एक रेस है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाली रेस है। आपको हर रोज ग्रैंड लीग की टीमें मिलेगी, आपको हर रोज यहाँ पर मौका मिलेगा ग्रैंड लीग जीतने का। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया से पाकिस्तान, इतना बड़ा मैच है, 48 करोड़ की टोटल यहाँ पर एक बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसमें आप रैंक 1 रैंक 2 की प्राइस सोचो कितनी ज्यादा होगी। और ये एक दिन का मौका नहीं, ऐसे मौके आपको रोज ही मिलते रहते हैं। तो हर रोज आपके पास मौका आएगा ग्रैंड लीग जीतने का। बस यहाँ पर आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन टीम बनाना चाहते हैं तो ये चीज भी ध्यान रखना कि शुरुआत में आपकी रैंक बहुत बेकार आएगी। आप जो पैसे लगा रहे हो वो भी यहाँ पर आपके रिटर्न नहीं आने वाले, ठीक है। यहाँ पर मेरे को भी शुरुआत में 1 से 1.5 लाख का लॉस हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आया था और मेरे को डे 1 से प्रॉफिट होना चालू हो गया। डेफिनेटली मुझे भी लॉस हुआ है। मैंने भी कितनी सारी टीमें खेली थी और यहाँ पर मैंने बहुत सारी टीमें लगाई भी है। मतलब उस टाइम पे ड्रीलर के अंदर 6 के आसपास टीमें ही लगती थी, आज तो चलो 20 टीमें लग रही है। तो ये चीज देखो, उस समय की मैं बता रहा हूँ कि मतलब लॉसेस होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी इतना लॉस करो, आपके भी यहाँ पर डेफिनेटली। मेरे को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा भी था कि कितने लॉस हुए, तो लोगों की कमेंट आएगी, किसी को 50,000 का, किसी को 10,000 का, किसी को 80,000 का, यानी कि लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। और डेफिनेटली इन लॉसेस को ही अपने को कवर करना है। अगर स्मॉल लीग से लॉस हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग के अंदर भी काफी अच्छे खासे लॉस होते हैं, ठीक है। ये चीज समझना, लेकिन चीजें टाइम लेगी, लेकिन एफर्ट आपके जो होंगे, टाइम और एफर्ट के साथ में ही डेफिनेटली आप एक दिन ग्रैंड लीग की टीम बना पाओगे। मैंने भी यहाँ पर T10 सीरीज के अंदर जैसे मैंने बताया कि 3 ग्रैंड लीग टीमें, मतलब 3 बार ग्रैंड लीग मैंने जीती हुई है। तो डेफिनेटली ये चीजें कैसे हुई, ये चीजें एक दिन में नहीं हुई है ना, चीजें सीखी है, समझी है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियोस बना के आपको चीजें बता रहा हूँ, जिससे यहाँ पर आप चीजें समझ पाओ। सबसे मेन चीज तो ये कि मेरी इतनी सारी वीडियोस यहाँ पर आपने देखी होगी और काफी सारे लोगों ने उन वीडियोस को देख के सीखा और यहाँ पर वो अच्छी खासी टीमें बना पाया। उनकी रैंक बहुत इंप्रूव हुई है। स्मॉल लीग के अंदर भी अल्ट्रा क्लीन से विनिंग कर रहे हैं, ग्रैंड लीग के अंदर भी उनकी अच्छी रैंक आ रही है। और डेफिनेटली कुछ लोगों की तो दूसरी, चौथी, 5वीं रैंक भी आई है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर रैंक 1 भी आएगी और हो सकता है अगले विनर यहाँ पर आप ही हो। तो बस खुद पे भरोसा रखो। चीजें टाइम, देखो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मैं समझता हूं, एफर्ट लगते हैं, लेकिन यहां पर एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट भी मिलता है। जो चलेगा वही कहीं पहुंचेगा, जो रुका हुआ होगा वो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो हमेशा लाइफ में सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना है। डेफिनेटली यहां पर हम एक टीम बनाते हैं, अपना लॉजिक, बजट वगैरह, देखो बजट वगैरह तो डिसाइड करना वो सब तो है ही है कि एक मैच के अंदर एक पूरे महीने का बजट डिसाइड करके चलो, ताकि यहाँ पर आपको ज्यादा लॉसेस नहीं हो कि भाई आज मैंने 1 तारीख है, मैंने 5,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो अब मैं पूरे महीने इसी पैसों से खेलूंगा, इसके ज्यादा पैसे नहीं डालूंगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा मैं निकाल लूंगा और थोड़ा बहुत पैसा भी 10-20% खुद पे भी खर्च करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बजट डिसाइड करो, आप टीम बनाते हो और टीम के साथ में अगर आपका थोड़ा सा लक साथ दे देना तो रैंक 1 लाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। सही बता रहा हूँ, जो आप टीम बनाते हो उसमें आप बस
थोड़ा सा लक साथ दे देगा तो यहाँ पर चीजें अच्छे से काम कर जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं दूसरे यूट्यूबर जैसे फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा कि इस वीडियो को देखते ही आपकी कल की कल रैंक 1 आ जाएगी। अगर ऐसी कोई बातें करता है, मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि कौन स्कैमर है कौन फ्रॉड है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो कभी भी कोई पैसे लेता है आपसे और कहता है कि आप रैंक 1 दिला देगा, उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो। दूसरे यूट्यूबर मैंने बहुत सारे देखे, सारे ऐसे नहीं है पर कुछ हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इस वीडियो को देखने से आपकी रैंक 1 आ जाएगी, वो भी बड़े स्कैमर फ्रॉड है। आप भी उनको एक दो बार सुनोगे उसके बाद आपको उन पर ट्रस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी वीडियो में कोई लॉजिक ही नहीं होता। हर कैसी चीजें वो बताते हैं, इतनी स्लाइडें वगैरह जो मैं ये बता रहा हूँ वो एक दिन की मेहनत नहीं, पूरी रातें मुझे लग जाती है ये सब चीजें रेडी करने में। स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती, कितनी सारी चीजें मैं रेडी करता हूँ तब जाके यहाँ पर आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलती है। ठीक है, तो एक दिन जरूर आएगा आप भी इस तरीके से अमाउंट जीतोगे, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन वीडियो चालू करने वाले हैं, लेकिन अभी उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लो कि यहाँ पर आप यहाँ पर वीडियो देखोगे। अभी जैसे मैं बताऊंगा कि बैटिंग पिच के ऊपर यहाँ पर आपको टीम कैसे बनानी है। ठीक है, एक्चुअल तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या होगा, आपकी यहाँ पर रैंक इंप्रूव होगी। ठीक है, जैसे पहले जो रैंक आ रही थी उससे ज्यादा आपकी अच्छी रैंक आएगी, और टाइम के साथ इससे भी ज्यादा अच्छी रैंक आएगी। जैसे आप टॉप 1000 में भी आओगे, फिर टॉप 500 में आओगे, तो कहाँ 1 करोड़ टीमों के अंदर आप यहाँ पर लाखों में आते थे, फिर टॉप 10 लाख में आए, फिर 1 लाख, फिर 10,000। मतलब ऐसे ऐसे मेरे को क्या करना है, आगे बढ़ना है। मतलब पिछली गलतियों से सीखना है और आगे वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, चीजें यहाँ पर चलती रहेगी। इसके अलावा देख सकते हो कि मैं इतने ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे टाइम भी लगता है। मतलब आप समझोगे तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो वीडियो रोज नहीं आ पाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ टाइम से वीडियो रेगुलर मैंने इसलिए की क्योंकि इतने जो पुराना टाइम था उसके अंदर मैं ये वीडियो वगैरह प्रिपेयर कर रहा था। तो डेफिनेटली वीडियो चालू करने से पहले मैं आगे मतलब सब चीजें आपको समझाऊं, उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर भी मिलती है मेरी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। फेक चैनल काफी सारे बन चुके हैं, जो जेन्युइन है उसी को फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आप चीजें समझ ही चुके हो। चलो ये सब तो हो गया। अब देखो सबसे यहाँ पर चालू करते हैं कि अगर हम बैटिंग पिच को देख के यहाँ पर टीम बना रहे हैं तो अपने को यहाँ पर किन चीजों को देखना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सबसे पहले तो दो चीजें देखनी है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अभी जो मैच हो रहा है कहीं वो स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम के बीच में तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम का हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया आपको कि एक स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम हो गई और एक स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम हो गई। यहाँ तक आप चीजें समझ गए। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि आज का जो मैच है वो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम का है या फिर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम का है? बहुत सिंपल है। देखो इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसके अंदर देखना बहुत इजी होता है, और कोई सीरीज वाले मैचेस होते हैं उसके अंदर देखना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग टीमें जो होती है वो स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की ही होती है। तो इसके जस्ट बाद मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम का मैच हो तो उसकी कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर आपको आईपीएल वगैरह सब में हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मैच है तो उसके अंदर तो ऐसा स्ट्रॉन्ग और वीक होती है, उसमें तो सारे प्लेयर एकदम मिक्सअप होते हैं ना। सॉरी उसके अंदर तो सारे प्लेयर अलग अलग होते हैं, हर टीम के अपने प्लेयर होते हैं। और आईपीएल जैसे सीजन में क्या होता है, सारे प्लेयर मिक्सअप होते हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम होगी। पर इंटरनेशनल के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम के मैचेस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम के मैचेस कैसे होंगे, जैसे कि इंडिया देखो, यहाँ पर आप इनके पॉइंट्स देख सकते हो। इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग हो गई, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है। मतलब ऊपर पॉइंट टेबल के हमेशा याद रखना, ऊपर की जो टीमें होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग टीमें होती है, नीचे से हमेशा यहाँ पर वीक टीमें होती है। जैसे वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका भी थोड़ी सी ऊपर आई थी, पर आप इसको थोड़ा सा वीक मान सकते हो। ठीक है, इतनी भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हाँ मतलब बैलेंस मान सकते हो कि ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा वीक है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस, अगर मान लो इंडिया का यहाँ पर होता है बांग्लादेश से, तो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम का मैच हो गया। लेकिन इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होता है तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीम का मैच हो गया। तो यहां तक आप समझ गए कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम कैसे हो गई और स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम क्या हो गई। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके अलावा अब यहां पर आपको देखना है कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, क्योंकि अपन यहां पर वीडियो में हम क्या बताने वाले कि बैटिंग पिच पे यहां पर टीम कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप पिच देखोगे, आपने देख लिया कि हाँ भाई पिच रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, बैटिंग के हिसाब से काफी अच्छा है। ठीक है, तो बैट्समैन को अपने को ज्यादा से ज्यादा वेटेज देना, और मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन भी बैट्समैन बनाना ज्यादा प्रीफर होगा। ठीक है, आगे बताऊंगा कि किस तरीके से और किस प्लेयर को कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो आपको बैटिंग पिच वगैरह इससे समझनी हो तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाता हूं। एक तो लॉन्ग वीडियो होती है जिससे बहुत सारे डाटा होता है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूं। शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज देता हूं। विथिंग मतलब 1 मिनट की वीडियो होती है जिसमें मैं अच्छे से टीम को एक्सप्लेन कर पाता हूं, ज्यादा डिटेल से नहीं आती, पर उसके अलावा मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हो, वो यहाँ पर मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब चीजें समझना। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे केसेस बनाएंगे, मतलब क्या क्या केस हो सकते हैं। अब यहाँ पर अपन बात चालू कर रहे हैं वीडियो, इसके अंदर अपन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम का समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अलग अलग केसेस बनाएंगे, उस केसेस के हिसाब से अपन चीजें समझेंगे। ठीक है, इसलिए शुरुआत में बोल दिया था चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सारे मैच एक जैसे नहीं होते, हर मैच एक अलग स्ट्रेटेजी से खेला जाता है, हर एक मैच एक अलग स्ट्रेटेजी से चलता भी है। तो डेफिनेटली आपको सारी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी कि किस वक्त कौन सी काम आ जाए और यहाँ पर आप ग्रैंड लीग जीतने में थोड़ी आपको हेल्प हो। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम का ये मैच हो रहा है, तो पहले मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर क्या सीन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग के अंदर पहला केस क्या बनेगा ये समझना। पहला केस ये बन सकता है कि जो फर्स्ट इनिंग के अंदर जो टीम खेल रही है उसने यहाँ पर बहुत, उसके जो ओपनर के बैट्समैन है वो बहुत अच्छा चले, ठीक है, बहुत अच्छा चले। और यहाँ पर जो इसके बाद मिडिल ओवर के जो बैट्समैन थे, मान लो ओपनर के बैट्समैन ने यहाँ पर 20-30 ओवर तक यहाँ पर उनको विकेट ही नहीं मिला, ठीक है, सामने वाली टीम को, और 20-30 ओवर तक वो खेल गए ओपनर के बैट्समैन, या फिर एक डाउन करके, मतलब मान लो 2 से 3 बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिडिल ओवर के जो बैट्समैन उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, तो यहाँ पर विकेट्स काफी कम गिरेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सामने वाली टीम है उसको इतने अच्छे विकेट्स नहीं मिले, ठीक है। पहला केस यहाँ पर ये हो रहा है कि ओपनर के बैट्समैन है जो ही अच्छे चल गए। आपने कई बार देखा होगा कि कभी विकेट गिरते ही नहीं, और यहाँ पर टीमें जो होती है जबरदस्त ऊपर के 2 बैट्समैन यहाँ पर खतरनाक रन बना देते हैं। वो रन क्यों बना पाते हैं? क्योंकि वो इतने दम वाले होते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि हाँ डेफिनेटली वो इतने रन बना पाए, ठीक है। पहला केस तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि फर्स्ट इनिंग के अंदर ऐसा हो सकता है कि ओपनर के बैट्समैन तो यहाँ पर उनके विकेट जल्दी गिर गए, यानी उनके डांडे जल्दी गिर गए, वो विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन जो मिडिल ओवर के बैट्समैन है उन्होंने टीम को यहाँ पर संभाल लिया, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। ओपनर के बैट्समैन तो जल्दी आउट हो गए, तो लेकिन मिडिल ओवर के बैट्समैन ने यहाँ पर बहुत अच्छे से टीम को संभाल लिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि सामने वाली टीम जो है उसके कहीं ना कहीं डेथ ओवर के बॉलर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ओपनर के बॉलर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो ओपनिंग में यहाँ पर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छे खासे विकेट मिलेंगे, ठीक है। ये वाला सीन भी समझ गए कि शुरुआत के 20 ओवर में यहाँ पर, क्योंकि देखो इंटरनेशनल मैच के हिसाब से समझ रहे हैं, बट इसको आप छोटे मैचेस के हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हो, 20 ओवर के अंदर भी लगा सकते हो। मैं एक बार आपको ब्रॉड एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बन सकता है जिसके अंदर ओपनर के बैट्समैन जो थे फर्स्ट इनिंग के अंदर वो यहाँ पर आउट हो गए शुरुआत के 20 ओवर में, और उसके बाद जो मिडिल ओवर के बैट्समैन है उन्होंने टीम को समझाया क्या सॉरी संभाला, ठीक है, मतलब अच्छे खासे उन्होंने रन बना दिए। और यहाँ पर क्या हुआ, सामने वाली टीम के जो बैट्समैन है उन्होंने यहाँ पर बैट्समैन तो अपन आगे समझेंगे, लेकिन उनके यहाँ पर बॉलर जो है ओपनिंग के बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होकर डेथ ओवर के भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर विकेट्स उनको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा केस भी बन सकता है। तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस ये बनेगा कि यहाँ पर सारे के सारे बैट्समैन है वो लगभग एक जैसे रहे, मतलब ओपनर के बैट्समैन ने भी थोड़े से रन बना दिए, उसके बाद मिडिल ओवर के बैट्समैन ने भी थोड़े रन बना दिए, कोई ऐसा एक बैट्समैन नहीं था जिसने अलग ही मतलब खतरनाक रन बना दिए, सेंचुरी वगैरह बना दी, ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं था, सबने यहाँ पर इक्वल रन बना दिए। इक्वल मतलब ये नहीं फिक्स, मतलब मान लो कि किसी ने यहाँ पर 30 रन बना दिए, किसी ने 40 रन बना दिए, कोई 25 रन बना के आउट हो गया, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। इस केस के अंदर सामने वाला जो यहाँ पर टीम है उस टीम के यहाँ पर बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, उनको विकेट्स मिल रहे हैं, और हो सकता है किसी बॉलर को 2-2 विकेट भी यहाँ पर इजीली मिल जाए, ठीक है, इस केस के अंदर, क्योंकि सामने वाली टीम लगभग एवरेज ही कर रही है, ठीक है। अब यहां पर आप समझ गए। अब लेते हैं अपन सेकंड इनिंग का एग्जांपल कि सेकंड इनिंग के अंदर यहां पर सिनेरियो क्या रहेगा, ठीक है। तो सेकंड इनिंग का भी समझ लेना, फर्स्ट इनिंग के 3 यहां पर सेट हुए, इसके अलावा आप सेकंड इनिंग समझते हैं। सेकंड इनिंग के अंदर क्या हो गया, देखो सेकेंड इनिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट इनिंग वाले यहाँ पर एक तो आप रन समझो कि जैसे पिच अगर रिपोर्ट देख रहे हो तो उसके ऊपर रन कितने होने चाहिए। अगर 20 ओवर का मैच है तो उस पर 200 रन तो बनने ही चाहिए, तो वो पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होगी। और 50 ओवर का मैच है तो उस पर 300 रन के आसपास बनने चाहिए, तो वो बैटिंग पिच होगी, ठीक है। अब इतने ज्यादा रन देके सामने वाली टीम के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर काफी ज्यादा बन जाता है। अगर ज्यादा प्रेशर बनता है तो वो टीम इतना अच्छे से खेल नहीं पाएगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर सेकंड इनिंग के अंदर जो प्रेशर की वजह से टीम है वो जल्दी से आउट होगी, यानी कि ओपनर के बैट्समैन यहाँ पर आउट हो जाएंगे और मिडल ओवर के बैट्समैन भी यहाँ पर जल्दी आउट होंगे। तो क्या केस हो रहा है कि टीम के यहाँ पर जैसे कभी हमने देखा होगा कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग के अंदर रन बन जाते हैं 300 से ज्यादा, तो सेकंड इनिंग के अंदर टीम 150 रन पे ऑल आउट हो जाती है। तो 150 रन पे कहीं ना कहीं टीम ऑल आउट होगी, तो फर्स्ट इनिंग की जो यहाँ पर टीम है, ठीक है, जिसने यहाँ पर बैटिंग की थी, उसके बॉलर्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो उसके बॉलर को भी यहाँ पर अपन वेटेज देंगे, और डेथ ओवर में तो और भी ज्यादा डेथ ओवर वाले बॉलर को ज्यादा सेलेक्ट करना, क्योंकि क्या होता है कि मतलब सॉरी डेथ ओवर वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि टीम तो ऑल आउट हो रही है, बट हाँ मतलब उसके बॉलर जो होंगे, जैसे डेथ ओवर वाले बॉलर भी ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप वो देख लेना कि कौन से ऐसे बॉलर है जो प्रेशर बना सकते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि उनको यहाँ पर ज्यादा विकेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उनके विकेट्स यहाँ पे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड बॉलर को ही अपने को सेलेक्ट करना है, लेकिन उनको करना है। जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद शामी जो है वो कभी भी 5 विकेट ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो डेफिनेटली ऐसे बॉलर को यहाँ पर आपको वेटेज देना पड़ेगा। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, प्रेडिक्शन वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैं काफी अच्छा आइडिया लगा दूंगा, या फिर आप प्लेयर का रोटेशन
कॉम्बिनेशन कर देना, उससे भी चीजें यहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो यानी कि आपने पहला केस समझा। अब इस पहले केस के हिसाब से अब यहाँ पर अपन टीम बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन पहले केस के हिसाब से टीम बनाएंगे, मतलब पहला जो केस था यानी कि जो फर्स्ट इनिंग के अंदर ओपनर के बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ओपनर के बैट्समैन को यहाँ पर वेटेज देना है, ठीक है। सेकंड इनिंग के अंदर वाली टीम के अंदर यहाँ पर जो प्लेयर है वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो उनके बैट्समैन अपन नहीं लेंगे, लेकिन उसके बॉलर जरूर लेंगे, एंड ऑफ देन विकेट वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने दो फर्स्ट इनिंग के अंदर दो बॉलर ले लिए फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने वाली टीम के, और सेकंड इनिंग के अंदर दोनों टीमों से यहाँ पर दो बॉलर ले लिए, और बैट्समैन के ऊपर किसको वेटेज दिया, जो फर्स्ट इनिंग के अंदर यहाँ पर जो ओपनर के बैट्समैन है उनको यहाँ पर ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी हम बना देंगे, ठीक है। अब ये चीज समझ गए, क्योंकि ओपनर के बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया, सेकंड इनिंग के अंदर टीम ऑल आउट हो गई, तो ओपनर के बैट्समैन ने अच्छा किया तो ओपनर के बैट्समैन ले लिए, और थोड़े से मिडिल ओवर के बैट्समैन ले लिए, क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं था तो वो भी अच्छा कर पाए, ठीक है। और ओपनर के बैट्समैन को यहाँ पर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन हमें बनाना है। तो पहला केस समझ गए, उसकी टीम भी बनाना सीख गए। अब लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या हुआ था कि फर्स्ट इनिंग के अंदर जो ओपनर के बैट्समैन है वो आउट हो गए थे, जिसकी वजह से फर्स्ट इनिंग के अंदर जो ओपनर के बैट्समैन है वो आउट हो गए, जिसकी वजह से मिडिल ओवर के जो यहाँ पर बैट्समैन है उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, उन्होंने टीम को संभाला। तो फिर अपन क्या करेंगे कि ओपनर के बैट्समैन को यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, यानी कि उसके बाद फर्स्ट इनिंग के बाद जो फर्स्ट डाउन के बाद जो बैट्समैन आ रहे हैं उनको यहाँ पर अपनी टीम के अंदर शामिल करना, जैसे राहुल हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर टीम को संभालेंगे, ठीक है। तो अगर ये टीम को संभालते हैं तो यहाँ पर सामने वाली टीम से अपन क्या करेंगे कि बॉलर को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो वो फर्स्ट इनिंग के अंदर अच्छे खासे विकेट यहाँ पर ले रहे हैं, उसके अलावा डेथ ओवर में भी बॉलिंग वो करेंगे तो वहां पे भी उनको एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये चीज समझ गए। इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि ओपनर के बैट्समैन आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपन सामने वाली टीम के बॉलर्स को लेने वाले हैं, और मिडिल ओवर के बैट्समैन फर्स्ट इनिंग के अंदर वाले मैच सब कुछ मिक्सअप हो गया ना, एक बार रुको, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं फिर से अच्छे से बताता हूँ। देखो सेकंड वाला केस ये चल रहा है, जिसके अंदर क्या होने वाला है कि ओपनर के जो फर्स्ट इनिंग के अंदर ओपनर के बैट्समैन आउट हो गए तो उनको अपन नहीं ले रहे हैं, लेकिन मिडिल ओवर के बैट्समैन टीम को संभाल रहे हैं, तो उन बैट्समैन को अपन अपनी टीम में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करेगी टीम, उसके यहाँ पर बॉलर को लेना है, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग के ओपनर के बॉलर्स को आउट कर रहे हैं, तो वो बॉलर यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सीधी सी बात है, कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर अभी भी बैट्समैन ही बनेंगे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन वो बैट्समैन होंगे मिडिल ओवर के, यानी जिनके ऊपर ज्यादा लोग वेटेज नहीं दे रहे, उनका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम होगा। अब अच्छे से आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर क्या हुआ था कि फर्स्ट इनिंग के अंदर जो भी बैट्समैन थे वो सारे के सारे एक एवरेज पारी खेल के आउट हो गए, यानी कि रन अच्छे खासे जरूर बने टीम के, लेकिन किसी ने भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर किसी भी एक प्लेयर ने बहुत सारे रन यहाँ पर नहीं बनाए, यहाँ पर सबने मिलाकर थोड़े थोड़े रन बनाए। तो अपन ने क्या किया, थोड़े थोड़े प्लेयर सभी के भर दिए, लेकिन इस बार यहाँ पर सामने वाली टीम के जो बैट्समैन होंगे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपोर्टेंट होंगे, उसके भी आप ओपनर के बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन एक दो अच्छे खासे बॉलर बैट्समैन आप ले सकते हो, ठीक है। अब बॉलर्स में से कौन से इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड इनिंग के अंदर क्या हो रहा था, टीम ऑल आउट हो रही थी, और फर्स्ट इनिंग के अंदर क्या हो रहा था कि सारे बॉलर्स को यहाँ पर वेटेज मिल रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं विकेट्स अच्छे खासे गिर रहे थे। अब यहाँ पर आपको जो ज्यादा वेटेज देना वो बॉलर्स पे देना, और इस केस के अंदर यहाँ पर आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा बॉलर होगा, क्योंकि कोई कोई बॉलर ऐसा हो सकता है जो 3 से 4 विकेट भी ले ले, ठीक है। एक बैट्समैन इतने खासे रन नहीं बना रहा, लेकिन एक बॉलर अच्छे खासे विकेट यहाँ पर ले रहा है, तो उस केस के अंदर बॉलर ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप बॉलर से बनाओगे और ज्यादा प्रीफरेंस किसको दोगे, बॉलर्स को दोगे, ठीक है। ये वाले सारे केस समझ गए। अब यहाँ पर जो सेकंड इनिंग का था उसके अंदर दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस यहाँ पर क्या बनेगा, किसी पहला केस के अंदर वो टीम ऑल आउट होगी, तो कि दूसरे केस यहाँ पर ये बन सकता है कि क्या पता टीम रन को चेस कर ले और अच्छे खासे यहाँ पर वो रन बना ले, ठीक है। ये भी चीज हो सकती है, लेकिन इसके होने के लिए क्या सिनेरियो क्या बनेगा, ठीक है। अगर सेकंड इनिंग वाली टीम को जीतना है तो यहाँ पर भले वो नहीं जीते, लेकिन मान लो एक अच्छी खासी टक्कर मिल गई कि यहाँ पर मान लो 280 रन थे तो इन्होंने 275 रन बना दिए, ठीक है। तो यानी कि अच्छी खासी टक्कर मिली है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो वो जीतेगी या फिर अच्छी खासी टक्कर देगी, ठीक है। तो सेकंड इनिंग वाली केस के अंदर क्या हो सकता है, टीम को एक तो बहुत अच्छा गुड स्टार्ट मिलना चाहिए, यानी कि शुरुआत के 20 ओवर के अंदर अच्छे स्टार्ट मिलना चाहिए, ताकि आगे वाले बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आए, और प्रेशर में क्या होता है टीम जल्दी कोलैप्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुड स्टार्ट मिलेगा, यानी कि सेकंड इनिंग के जो बैट्समैन है वो अच्छे खासे परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। वो अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो मिडिल ओवर के बैट्समैन उनको भी तो रन चेस करना पड़ेगा, तो उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज आपको देना पड़ेगा, और डेफिनेटली उनको भी यहाँ पर टीम को संभालना पड़ेगा। तो यानी एक तो टीम को अच्छी स्टार्ट मिल गई, इसके बाद मिडिल ओवर के बैट्समैन ने भी टीम को संभाल लिया, ऑल ओवर सिनेरियो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट इनिंग के अंदर टीम जिसने यहाँ पर बैटिंग की है, ठीक है, वो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे होंगे सेकंड इनिंग के अंदर। तो सेकंड इनिंग के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है,
वो अच्छे खासे रन भी उन्होंने बनाए और साथ में अब यहाँ पर वो विकेट वगैरह भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑलराउंडर सेक्शन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो, ठीक है। अब तीनों केसों को यहाँ पर वापस देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग वाले जो टीम है उसके 3 केस जो थे, उसके साथ में सेकंड इनिंग के ये वाला जो केस क्या कहता है, ठीक है। अब इस केस को वापस थोड़ा सा समझना, देखो चीजें थोड़ी सी टफ हो सकती है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे आप ग्रैंड लीग के अंदर अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो, उसके बिना आप यहाँ पर टीम नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट इनिंग वाला का पहला केस लेंगे और सेकंड इनिंग का इस केस को लेंगे, ठीक है, कि टीम अच्छा कर रही है। तो फर्स्ट इनिंग के अंदर क्या हुआ